नमस्कार। मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं परमार मीडिया नेटवर्क पर यूट्यूब चैनल द सिवान डायलॉग। सिवान डायलॉग में आज एक स्पेशल रिपोर्ट लेकर के हम आए हैं। यह सिवान की एक उपलब्धि, सिवान की एक विशेषता के संबंध में चर्चा है। सिवान ऐसे कई मामलों में अपने आप में अद्भुत स्थान है। यहाँ हर क्षेत्र में कोई न कोई विशेष उपलब्धियां हैं और आज हम जो चर्चा कर रहे हैं यह उपलब्धि सिवान के आध्यात्मिक जगत की है। सिवान में ऐसे आध्यात्मिक जगत की अगर हम बात करें, आध्यात्मिक जगत जिसे सनातन परंपरा कहें, हम हिंदू धर्म कहें, हिंदू संस्कृति कहें, तो इससे जुड़े सिवान की कई विशेषताएं हैं जो इसकी चर्चा होनी चाहिए और होती भी है। पौराणिक मंदिर हैं, पौराणिक मठ हैं, संत महापुरुष हुए हैं सिवान के, चर्चाएं अनंत हैं सिवान के आध्यात्मिक उपलब्धियों की। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वह उपलब्धि धार्मिक यात्रा से लेकर के है। हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति जिसको सनातन संस्कृति भी कहते हैं, उसमें धार्मिक यात्राओं की काफी चर्चा है और वह भी यात्रा जो सामूहिक यात्रा हो। देश में बड़े बड़े सामूहिक धार्मिक यात्राएं निकलती हैं। वह मथुरा में होने वाली पंचकोसी यात्रा हो, 84 कोसी यात्रा हो, अयोध्या में होने वाली यात्रा हो, गुजरात में होने वाली माँ नर्मदा की परिक्रमा यात्रा हो, उसी प्रकार से महाराष्ट्र में कई यात्राएं होती हैं, दक्षिण भारत में कई यात्राएं होती हैं। अपने बिहार और झारखंड में देवघर के जाने वाले लोगों की सावन में जो बड़ी यात्रा निकलती है, लाखों लोग प्रतिदिन पैदल चल करके जल चढ़ाते हैं। अगर अपने बिहार, विशेषकर उत्तर बिहार की हम चर्चा करें तो पहलेजा घाट से बाबा गरीबनाथ मुजफ्फरपुर तक की जो यात्रा होती है। अगर हम सिवान की चर्चा करें तो बाबा महेंद्रनाथ धाम जाने वाले लोग, गांव से लोग पैदल चल करके, विभिन्न साधनों से चल करके बाबा महेंद्रनाथ धाम जाते हैं। बाबा सुहागरा में बाबा हंसनाथ के धाम जाते हैं। थावे भवानी जाते हैं हम लोग, माँ अंबिका भवानी जाते हैं, बाबा हरिहरनाथ जाते हैं। यानी पूरी हमारी व्यवस्था जो है, हमारी संस्कृति है, यात्राओं पर टिकी है, धार्मिक यात्राओं पर टिकी है। हम इन्हीं यात्राओं में एक विशेष यात्रा की आज आपसे चर्चा करने वाले हैं। सिवान में पिछले 11 साल पहले सिवान के कुछ सुधी लोगों ने, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश कुमार सिंह, अरविंद कुमार पांडे, समाज सेवी यीशु सिंह आदि कई लोगों ने मिलकर कल्पना किया कि सिवान से माता वैष्णो देवी के लिए एक सामूहिक यात्रा शुरू करनी चाहिए। और श्री माता वैष्णो देवी दर्शन समिति का गठन किया गया और मिथिलेश कुमार सिंह उसके अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, यहाँ के पत्रकार यूनियन के अध्यक्ष भी हैं। फिर अरविंद पांडे जी हैं और कई सामाजिक लोग हैं इनसे जुड़े हुए। इन लोगों ने यात्रा शुरू की और आज आलम यह है कि इस वर्ष 30 अगस्त को यह यात्रा वैष्णो देवी के लिए जाने वाली है। और आप कल्पना नहीं करेंगे, इस यात्रा में इस बार 300 से ऊपर लोग शामिल हो रहे हैं, महिला पुरुष, ये लोग माता वैष्णो देवी के लिए यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह सामूहिक होती है। एक साथ लोग ठहरते हैं, एक साथ एक ट्रेन से जाते हैं। लेकिन यह यात्रा निःशुल्क नहीं होती है। मतलब कोई इन यात्रा को, कोई व्यक्ति इस यात्रा को प्रायोजित नहीं करता है। सभी भक्त अपने पैसे से ट्रेन की टिकट कटाते हैं, अपने पैसे से वहाँ होटलों में ठहरते हैं, अपने पैसे से रास्ते में खाने पीने की व्यवस्थाएं करते हैं। श्री माता वैष्णो देवी दर्शन समिति सिवान इस यात्रा को का कोऑर्डिनेशन करती है और वैष्णो देवी यात्रा समिति, दर्शन समिति के कार्यकर्ता
सबको सुरक्षित लेकर के वैष्णो देवी तक जाते हैं, फिर वहां से वापस लेके आते हैं। माता वैष्णो देवी दर्शन समिति केवल वैष्णो देवी की यात्रा नहीं कराती है, देश के विभिन्न धार्मिक स्थानों की यात्रा, जैसे अयोध्या में जब नवनिर्मित जो राम लला का मंदिर है उसका जब उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ, उसके तुरंत बाद बिहार की एक तरह से कहिए कि पहली जत्था जो सिवान से गई और उसमें 111 लोग शामिल थे। उसी प्रकार से यह समिति तिरुपति की दर्शन यात्रा भी करवा चुकी है, काशी विश्वनाथ की यात्रा, जगन्नाथपुरी की यात्रा, यानी प्रत्येक साल में 2-3 बार ये यात्राएं आयोजित होती हैं। माता वैष्णो देवी की यात्रा हर साल सितंबर से अक्टूबर से सितंबर के बीच आयोजित, अगस्त से सितंबर के बीच आयोजित की जाती है। इसके अलावा समय समय पर अलग अलग तीर्थ क्षेत्रों की भी यात्राएं होती हैं। काफी अच्छा लगता है, अद्भुत लगता है। आप वीडियो में देख रहे होंगे कैसे भक्त झूम रहे हैं, कैसे ये कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं इस दर्शन समिति के जो अध्यक्ष हैं मिथिलेश कुमार सिंह जी, उनसे इस यात्रा के संबंध में, कैसे यात्रा की शुरुआत हुई और आज क्या स्थिति है। आइए हम सुनते हैं मिथिलेश कुमार सिंह की बात। श्री माता वैष्णो देवी दर्शन समिति सिवान के तत्वावधान में माता रानी के दर्शन पिछले 11 सालों से कराया जा रहा है। इस समिति की स्थापना वर्ष 2014 में की गई थी। उस समय कम श्रद्धालुओं के साथ की गई थी, लेकिन धीरे धीरे इस समिति में से श्रद्धालु जुटते गए और आज स्थिति यह है कि माता रानी की कृपा से 11वें साल 30 अगस्त को हम लोग लगभग 300 की संख्या में अमरनाथ एक्सप्रेस से जम्मू तवी जाएंगे, वहाँ से बस से पवित्र नगरी कटरा जाएंगे और माता रानी का दर्शन 1 सितंबर को करेंगे। 11वें साल सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग कई साल से यह सोचते थे कि कटरा में भी हम लोग भंडारे का आयोजन करें। इस साल 11वें साल के मौके पर श्रीधर बाबा और माता सुलोचना का जो मंदिर है वह कटरा के हंसाली गांव में है। उस मंदिर में हम लोग भंडारे का आयोजन करेंगे और कन्या पूजन भी करेंगे। इसकी तैयारी के लिए हम खुद और जो समिति के संरक्षक है अरविंद भैया, अप्रैल माह में गए थे और मंदिर के पुजारी जी से मिल करके भंडारा और कन्या पूजन को लेकर के विस्तृत चर्चा किए और वहाँ पर माता रानी के आशीर्वाद से भंडारा और कन्या पूजन भी करेंगे। इस यात्रा को लेकर प्रत्येक साल मार्च माह से ही तैयारी शुरू हो जाती है, कारण कि बड़े स्तर पर यात्रा कराने के लिए 6 माह पहले से ही तैयारी करनी होती है। उसके कई तरह के कार्य होते हैं, उसमें समय लगता है। और आज स्थिति यह है कि सिवान जिला ही नहीं, गोपालगंज, सारण, वैशाली, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, बलिया के भी श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। यहाँ तक कि कई श्रद्धालु इस बार दिल्ली से भी शामिल होंगे, जिन्हें दिल्ली से भी टिकट कराया गया है। वे सीधे कटरा आएंगे और हम लोगों से कटरा में मुलाकात होगी। सभी श्रद्धालुओं को कटरा स्थित पोस्ट ऑफिस चौक के समीप विभिन्न होटलों में ठहरने की भी व्यवस्था कर दी गई है। उसी स्थान पर हम लोग प्रत्येक साल श्रद्धालु ठहरते हैं। इससे श्रद्धालुओं को यह लाभ होता है कि अगर दर्शन करने के बाद होटल आने पर अगर श्रद्धालु आगे पीछे हो जाते हैं तो कोई भी कटरा में दुकानदार इस जिले के श्रद्धालुओं को बता देते हैं
कि आगे वाली गली में रोड पर पोस्ट ऑफिस चौक के समीप बिहार से आए श्रद्धालु ठहरते हैं, आप लोग वहीं चले जाएं। इसलिए श्रद्धालुओं को इधर उधर भटकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और आसानी से दर्शन के बाद वे होटल भी आ जाते हैं। इसमें कई समितियां गठित की जाती है ताकि यात्रा को सफल संचालन किया जा सके। सफल संचालन के लिए उप समितियां भी गठित की जाती है, अलग अलग टीम बनाई जाती है और उनके नेतृत्व में यह यात्रा कराया जाता है। समिति के पदाधिकारी इस सभी टीमों का मॉनिटरिंग करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें वैसे श्रद्धालुओं को शामिल कराया जाता है जो कई साल से यह सोच रहे हैं कि माता रानी का दर्शन करें, लेकिन उनको माध्यम नहीं मिल पाता है। इसलिए वैसे श्रद्धालु भी इस समिति के साथ जाकर आसानी से दर्शन कर पाते हैं। इसके अलावा भी कई नौकरी पेशा वाले लोग होते हैं जिनके घर के सदस्य यह सोचते हैं कि हम माता रानी का दर्शन करने जाएंगे, लेकिन उनको छुट्टी नहीं मिलता है, तो वे भी, उनके परिवार के सदस्य भी इस समिति के साथ जाकर यात्रा करते हैं। अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के मंदिर उद्घाटन के बाद बिहार से सबसे पहला ग्रुप जत्था सिवान से ही श्री माता वैष्णो देवी दर्शन समिति के तत्वावधान में गया था और एक श्रद्धालुओं ने 27 जनवरी को प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन किए थे। इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर, बाबा बैजनाथ धाम मंदिर समेत देश के अन्य कई स्थलों पर भी बड़े स्तर पर ग्रुप यात्रा कराया जा चुका है। ग्रुप यात्रा, यहाँ हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ग्रुप यात्रा पूरी तरह निःशुल्क होता है। किसी भी श्रद्धालु से किसी भी तरह का सुविधा शुल्क नहीं लिया जाता है। या श्रद्धालु स्वयं अपने टिकट का पैसा खर्च करते हैं, रहने का खुद खर्च करते हैं, खाने पीने का खुद खर्च करते हैं। समिति के पदाधिकारी और मेंबर श्रद्धालुओं का मॉनिटरिंग और देखरेख करते ले जाते हैं और फिर उन्हें वापस लाते हैं। कई ऐसे भी श्रद्धालु होते हैं जो आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर है, उन्हें इस यात्रा में पूरी तरह निःशुल्क कराया जाता है। उनका टिकट का खर्च, रहने खाने का खर्च सभी समिति के पदाधिकारी खुद वहन करते हैं। इस बार भी माता रानी के दर्शन यात्रा कार्यक्रम में 11 वैसे श्रद्धालुओं को निःशुल्क शामिल कराया गया है, जिन्हें समिति के पदाधिकारी और सदस्य वैसे श्रद्धालुओं का पूरी तरह से खर्च वहन करेंगे। मित्रों, अभी आप श्री माता वैष्णो देवी दर्शन समिति के कर्ता धर्ता पत्रकार मिथिलेश कुमार सिंह की बात सुन रहे थे कि कैसे माता वैष्णो देवी दर्शन समिति अपना कार्यक्रम संचालित करती है, कैसे माता वैष्णो देवी की यात्राएं होती हैं। हम आशा एवं विश्वास करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सिवान की अच्छी जानकारी, आप इसको शेयर करें और आप भी अगर माता वैष्णो देवी का यात्रा करना चाहते हैं तो आप परमार मीडिया से भी संपर्क कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी यात्रा समिति तक आपकी बातें पहुंचा दी जाएंगी और आप भी अगले साल इस यात्रा से जुड़े। अच्छा लगेगा, माता का आशीर्वाद सबको मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आप जहाँ भी रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। माता वैष्णो देवी आप पर कृपा बनाए रखें। जय भारत, जय सिया राम।